हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निशान सर पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस दिन हम लोगों ने 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आई दृष्टि का रिवीजन करा दूंगा। कल मैंने एक वीडियोस डाले थे जिसमें लगभग 500 के करीब में कमेंट्स पड़े हैं। उसमें एक दो कमेंट ये हैं कि सर क्या पुरानी आई दृष्टि की कुछ जो रिलेवेंसी है वो बची है, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज भी। तो थोड़ी सी 5 मिनट पहले चर्चा करेंगे, इसको दोहराना क्यों जरूरी है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस बची या खत्म हो गई। संभावित आज मैंने कुछ टेलीग्राम्स ग्रुप पे देखा कि आज कैलेंडर आ रहा है। हो सके जब तक कि क्लास आपके पास जाए कैलेंडर आ भी गया हो, नहीं भी आया हो, उस पर आपको लोड नहीं लेना है। आपको यह तो विदित होगा ही कि एग्जाम आपका अक्टूबर टू नवंबर चला गया, यानी लगभग 6 मंथ डिले हो गया है। 6 मंथ डिले हो गया है, 2-3 महीने एग्जाम डिले हो गया, 8-9 महीने का ड्यूरेशन तो आपका बीत गया। तो एक दिक्कत तो आएगी कि भैया एग्जाम ये हमारे लिए मैगजीन इंपॉर्टेंट है या नहीं। कहीं सर ऐसा तो नहीं कोरम पूरा कर दे रहे हैं, ये वाला पढ़ा के अगला वाला नहीं पढ़ाएंगे। तो पहली बात आपको खुलेआम बता दूं, अक्टूबर में एग्जाम हो या नवंबर में एग्जाम हो, जब भी ये मैगजीन आएगी मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा इस मैगजीन को डिस्कस करने के लिए। यानी नई मैगजीन पूर्णतः डिस्कस करूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला आंसर मिल गया आपको। दूसरा आंसर इंपॉर्टेंस की। देख भाई, एग्जाम अगर आपका अक्टूबर टू नवंबर पड़ता है तो यानी आपके लिए एक साल की करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर में लगभग 80% करंट अफेयर वहीं से आते हैं। बस जो बचे शेष 20% करंट अफेयर है ना, वो आपके 12 से 15 महीने के अराउंड चलाते हैं। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ की संख्या वो आप ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं कि वो फैक्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, मैं मौजूद हूं तो फैक्ट्स मिलेंगे आपको। उन फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस तो 1.5 साल पुराने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं। अब बात आती है कि सर क्या 1-2 करंट अफेयर हम कैसे ढूंढेंगे। तो भैया आप क्यों ढूंढेंगे, वो मैं हूं, मैं काम करके आया हूं, आपका काम है बस एक बार क्लास को देख लेना। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस ना रखती हो। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, संभावित बीईओ का एग्जाम हो। अभी रिसेंट में मुझे सुनने को मिला है कि शायद बीपीएससी का भी एग्जाम सितंबर माह में है। तो अभी मैं राज्य स्पेशल करंट अफेयर तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि वो बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी चाहे तो देख सकते हैं। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने एक बार प्रूफ के तौर पे आपको दिखा दूं, संक्षिप्त किया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं। जिन्होंने भी पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो शायद उन्हें ना पता हो, बट इसके पहले जिन्होंने दे रखा है उनको पता है। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजना परियोजना, ऑपरेशन, पुरस्कार, पुस्तक और भी सारे चीजों से कितने क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो यहां से 6-7 क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आते ही आते हैं। अब देखो, जैसे मैंने चर्चित व्यक्ति उठाया, एक एक चीज की मैं पीवाईक्यू से रिलेट भी कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं पीछे एक बार सुप्रीम कोर्ट की कुछ फैक्ट्स आपको समझा दूंगा। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी शब्दावलियों को कोशिश करूंगा समझा ले जाऊं, ताकि एग्जाम में गेस वर्क पे आप लोग काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको नहीं कराएंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे रिलेट किया। आप क्लास देखोगे, इस क्लास में कम से कम 10 टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने पीवाईक्यूज के क्वेश्चन उठाए हैं। यहाँ पे पेस्ट किए हुए, छोटा छोटा पेस्ट अभी आपको दिख नहीं होगा, जब क्लास के पास होगा तो जूम करूंगा, बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपको दिखना स्टार्ट होगा। आप देखोगे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप चर्चित व्यक्ति पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जितनी, अब कितना यहाँ पे अंडरलाइन है, तो जिसमें अंडरलाइन नहीं है वो नहीं कराऊंगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधी सी बात। यहाँ इस पेज पे आओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी नहीं कराऊंगा, छोड़ दूंगा। समझे मेरी बात। अब आपको इस हिसाब से काम करना, जो मैं करा रहा हूं उस पर धैर्य के साथ बने रहो। इसका फायदा ये होगा, अगली जब मैगजीन आपके सामने आएगी ना, उसकी 50% करंट अफेयर आपको पहले से तैयार होगा और डर नहीं लगेगा। दूसरी बात, यहां से आप करंट अफेयर पढ़ना कैसे सीख जाओगे, तो आगामी चाहो तो जो मंथली मैगजीन्स पढ़ते हो वो मंथली मैगजीन से उस हिसाब से कवर कर सकते हैं। आई दृष्टि, जाहिर सी बात है, मैं पढ़ाऊंगा तो एक दिन में 20-25 पेज पढ़ा पाऊंगा, 20 पेज, 18 पेज, 15 पेज। आप चाहोगे तो रीडिंग और भी ज्यादा कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो प्लीज जो पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो दोस्त जानते हैं मुझे वो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि आगामी मेरी जितनी भी क्लासेस रहेंगी, चाहे वो करंट अफेयर की हो, जीएस की हो, स्ट्रेटजी वीडियोस हो, जो भी हो, वो सारी की सारी क्लासेस मेरी इसी प्लेटफॉर्म पे अब आपको मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति में पहला जो ही हेडिंग है वो है नीना सिंह के बारे में। नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का डीजी बनाया गया है। ठीक है, सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। अब समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली महिला आईपीएस है जो सीआईएसएफ के डीजी के पोस्ट पे पहुंची है। तो चूंकि पहली महिला है,
कभी भी दिमाग में रखना कि महिलाओं को कुछ अच्छी पोजीशन मिले तो वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई विश्व में पहली महिला हो, किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने, किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने, कुछ भी ऐसा हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। तो ऐसे फैक्ट्स कभी मिले तो इंपॉर्टेंट आपके। तो ये हो गया आपकी, सीधा नीना सिंह का नाम याद करना है कि भैया ये सीआईएसएफ की डीजी बनी है। उमा शेखर के बारे में एक इंपॉर्टेंट यहां पे देखना क्या लिखा है, ठीक है, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, UNIDROIT, इसकी क्या है वो बनी है, तो इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए वो चुनी गई है। कौन? उमा शेखर। अब पेपर में कहीं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नहीं लिखा गया है। समझना, उमा शेखर पहली भारतीय महिला है जो यूनिड्रॉइट यानी UNIDROIT, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई है। तो पहली महिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, इसका हेडक्वार्टर हो सकता हो, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर रोम में है। रोम कहां पे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एक बार क्या करो, रोम को आप चाहो तो गूगल मैप में गूगल कर लो, थोड़ा लोकेशन देख लो अपने लिए। तीसरी हमारे लिए क्वेश्चन देखो, तीसरी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन इसमें टर्म्स देखो फिर लिखा हुआ है। पहली महिला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। बाद में ये डिफरेंट पोस्ट पे और भी पोस्ट हैं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इनका क्या हुआ है, हाल ही में निधन हो गया। चूंकि पहली महिला है वो भी सुप्रीम कोर्ट की, आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। हमको पता है सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने वर्तमान में जज हैं, तो वर्तमान में 1+33, ठीक है, यानी 34। ध्यान देना है, अपने पास कुल कितने हैं, 34 जज सुप्रीम कोर्ट में है, अभी बढ़ गए हैं। अभी रिसेंट में 3 नए न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में चुने गए हैं। एक पेपर में मैंने देखा था, वो टेसरीज थी, ठीक है, अभी तो खैर इस पे कोई क्वेश्चन बन के आया नहीं है, रिसेंट में क्योंकि कोई एग्जाम हुआ नहीं है। तो जो 3 न्यायाधीश चुने गए सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम पूछ सकता है। अब देखो, सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, संदीप मेहता। एक तो क्या ना कि हो सकता है कि भाई आप इस हिसाब से दिक्कत में पड़ जाओ कि यार पेपर में पता नहीं ऐसा आएगा कि नहीं, तो एक बार दिमाग में टाइटल रखो कि भाई जो टाइटल्स हैं, तो एक है, एक शर्मा जी हैं, एक मेहता जी हैं और एक मसीह है। ये 3 लोग हैं टाइटल के हिसाब से, शर्मा, मसीह और मेहता। अभी आपके दिमाग में आएगा, हो सके पेपर में निम्नलिखित में से कौन सा चार नहीं है, वो अगर क्वेश्चन बना के दे दे तो चलो टाइटल्स मैच करा के आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। अगला दिमाग में रखना है, ये एक बार रिवीजन कर जाओगे कि भाई सतीश चंद्र शर्मा है, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह है और संदीप मेहता है। संदीप मेहता है, तो ये नाम आपके दिमाग में रहेगा। और मुझे मेरा मानना है ये क्वेश्चन बन के आ भी सकता है, क्योंकि ध्यान देना, कभी भी 3 लोग की अगर नियुक्ति हो, टॉप 3 कंट्रीज के नाम, कोई 3 नियुक्तियां हो रही है, मान लो 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने गए, तो देखा इनमें से कौन सा हाल ही में ऐसे न्यायाधीश है जिनका चयन नहीं हुआ, नवंबर माह में चयन नहीं हुआ है या नवंबर, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के बन के आते हैं। आप PYQs अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप अगर घटना चक्री PYQs देखोगे तो क्वेश्चन बन के आए हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको करना क्या है, एक बार यार आप ये चीज जरूर ही देखना है, ठीक है। पेपर में कभी भी ये जूम नहीं हो जाएगा क्या, एक सेकेंड। एक फैक्ट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में उसको पेस्ट किया था, आपको दिख नहीं रहा था, बट अभी जूम कर दिया हूं, आपको दिखेगा। आपको क्या करना ना, इसी तरीके से ट्रेडिशनली टॉपिक की इंपॉर्टेंस पहचाननी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट देखोगे, PYQs में खूब क्वेश्चंस पूछ के आए। बस मेरा काम क्या है, मैं एक एक चीज सोच रहा हूं आपको बताता चलूं। आपको क्या कुछ नहीं करना है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन में जाओ, सेम टॉपिक पढ़ लेना है। अब जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमको होता है चर्चा, संविधान के आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में किया गया सुप्रीम कोर्ट के गठन के ऊपर प्रावधान है। इसमें कहा क्या गया है कि उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन भैया इन 8 लोग से तो काम चलेगा नहीं, भारत में इतनी पेंडिंग केसेस है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, डाइवर्सिटीज इतनी है, तो लड़ाई भी होनी है। अब समझो, तो 8 तो हैं, इसी के लिए ये प्रावधान किया गया कि पार्लियामेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। अभी वर्तमान में इसी के लिए न्यायाधीशों की संख्या 2019 में बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो 1+33 यानी 34 कर दी गई है। पेपर में इस आर्टिकल के बेस क्वेश्चन आते रहते हैं, दिमाग रखना है। अब एक होमवर्क के तौर पे, जैसे मान लो कि 1-2 मैंने बता दिया आपको, इसी तरीके से आपको पूर्वावलोकन जाके देख लेना है। पिछली बार मैंने नॉर्मली क्या किया था, केवल होमवर्क देके छोड़ दिया था, आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, वो क्वेश्चन। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कर दूंगा, 1-2 होमवर्क आप लोग के लिए छोड़ दूंगा। अब जैसे देखो, हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया क्या है, नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। अगर ये पेपर में क्वेश्चन केवल यही इतना रहता कि हीरालाल सामरिया नए मुख्य सूचना आयुक्त,
ठीक है, बने हैं, तो शायद ये आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ध्यान देना, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन चूंकि हीरालाल सांवरिया का, ठीक है, हीरालाल सांवरिया का संबंध किससे है? एसटी कम्युनिटी से है। एसटी कम्युनिटी से आने वाले पहले ऐसे पर्सन हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग के, समझे ना, मतलब केंद्रीय सूचना आयुक्त बने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंस बात रख जाती है, यानी इनका संबंध अगर एसटी कम्युनिटी से नहीं होता और एसटी कम्युनिटी के पहले पर्सनालिटी नहीं रहते तो ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो याद करने का तरीका क्या है भाई। आपके पास अगर सपोज कि हीरा रखे हैं तो कोई सूचना किसी को जाके देता है कि भाई मेरे यहाँ हीरा है, मैं इस जगह पे जाके इस तहखाने में रखा हूँ? कोई नहीं, बहुत सीक्रेट बात है, बहुत आराम से उसको रखा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप मैच करोगे तो हीरालाल सांवरिया इसलिए आपको मैच कर जाएंगे। अच्छा, एसटी कम्युनिटी के पहले ये व्यक्ति है, ये दिमाग में ना, हो सकता है दूसरा लिख दे, तीसरा लिख दे, कुछ ऐसा करके आ जाए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इसको पढ़ाते समय लास्ट टाइम मैंने एक होमवर्क दिया था जो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बन के आरओ के पेपर में आ चुका था। जो दोस्त मेरी पुरानी क्लासेस देखे हैं वो एक बार कमेंट करना वो होमवर्क क्या था, तो मैं भी एक बार देखो वो लोग पुरानी क्लासेस में वो होमवर्क किए थे या नहीं किए थे। अब देखना एक चीज, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं कौन? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर किसको जाना जाता है? क्या उसके आंसर नॉर्मन बोरलॉग है? हाँ या ना कमेंट कर देना। हाँ तो कोई बात नहीं, ना तो कौन, फिर उनका नाम बता देना। अब जहाँ सोचो भारत में हरित क्रांति कहां पे सक्सेस हुई थी? तो जो आपका पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी वाला बेल्ट है वहां पे सफल हुआ था, मेनली पंजाब और हरियाणा में। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि गेहूं और चावल ये वो फसल थी जिसमें मेनली ये सक्सेस हुआ था, गेहूं और चावल में भी वो कौन सी फसल थी जिसमें अगर इनमें भी चुनना हो आपको कि इसमें सबसे ज्यादा इसकी वेटेज थी, तो उसका नाम आप लोग बता सकते हो। अब बताओ ये किस ड्यूरेशन में, हरित क्रांति की घटना किस ड्यूरेशन की घटना है? यहां पे देखो कुछ रिवॉल्यूशंस के मैंने नाम लिखे आपकी स्क्रीन पे, एक बार इनको देख जाना, पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आता ही है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध, जिससे संबंध आपका नॉर्मन बोरलॉग का या एमएस स्वामीनाथन जी का है, खाद्य उत्पादन से इनका संबंध है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग सुनहरी क्रांति कहते हैं, फल एवं सब्जी उत्पादन से इनका संबंध है। श्वेत यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से संबंध है। दुग्ध प्रोडक्शन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है, आप ये कमेंट करके बता सकते हो, और कौन सा देश अग्रणी है कमेंट करके बता दो। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू मतलब नीला, नीला मतलब पानी, ठीक है। तो नीली क्रांति क्या है? मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल लाल क्या होता है? टमाटर और मांस। तो रेड रिवॉल्यूशन मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसके पास आओ ब्लैक रिवॉल्यूशन आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके पास आपका है राउंड रिवॉल्यूशन या गोल्ड, ठीक है, आलू उत्पादन से। अच्छा, आलू से संबंधित कोई एक रोग बताओगे क्या जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है? आलू से संबंधित कोई ऐसा रोग बताओगे जो ऑक्सीजन से की कमी के कारण होता है? इसके बाद से येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट आपका है पिंक रिवॉल्यूशन, जिसका संबंध आपके मांस निर्यात, ठीक है, झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन, इनसे होता है। अब यहां से पीटी का एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया, मैक्स चांस है पीटी का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गई थी? क्योंकि एमएस स्वामीनाथन जी का हाल ही में निधन हुआ था। एक यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखा है जो मुझे लग रहा है कि सेपरेटली क्वेश्चन बना के आ सकता है। एक बार अपना स्क्रीन देखोगे तो वहां पे दिखेगा, लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दे। ये स्थित कहां पे है? तो फिलीपींस में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? फिलीपींस में। और इसके महानिदेशक, ध्यान देना है, इसके महानिदेशक बनाए गए थे कौन? इसके महानिदेशक बनाए गए थे एमएस स्वामीनाथन। तो एक तो ये फैक्चुअली क्वेश्चन ट्रेडिशनली से रिलेट करा के दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट भाई ICAR के भी ये महानिदेशक रहे हैं 10 साल पहले, यानी 1972 में, और 10 साल बाद IRRI के ये बने हैं। कुछ अवार्ड्स, भाई इतने बड़े विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, तो जाहिर बात है कुछ अवार्ड्स पाएंगे। इनको रेमन मैक्सेस अवार्ड दिया गया 1971 में। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आप चाहो तो इसको कमेंट कर दो कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये सब ट्रेडिशनली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, ये एकदम दिमाग में रखना, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से निम्नलिखित में से कौन सम्मानित किया गया था, तो वो सम्मानित किए थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी। अब हो सकता है इनका ईयर, इनका कालानुक्रम अरेंज करने के लिए दे लिख दे IC की
स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट दे दे कि भैया आईसीएआर के महानिदेशक बनाए गए, दूसरा दे दे आईआरआरआई के महानिदेशक, तीसरा रेमन मैग्सेसे अवार्ड, चौथा विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाते हैं, 72 में अगले ही साल इनको आईसीएआर का महानिदेशक बनाया जाता है। उसके बाद से फिलीपींस में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसके डीजी बनते हैं। इनके डीजी, इनकी अंतिम ड्यूरेशन चल रहा था इनके डीजी के कार्यकाल का या महानिदेशक के कार्यकाल का, तभी इनको क्या किया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया जाता है। तो ये ऑर्डर हो गया। तो जितनी संभावनाएं हैं वो दिमाग रखना। अब देखो जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा क्या है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ है। ये एक बार एक पेपर में रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो इसलिए ये आप दिमाग में रखो कि हम लोग जया वर्मा सिन्हा यानी जया विजयी हुई है, पहली बार कोई ऐसी महिला बनी है जो क्या हुआ है, रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी हुई है। प्रीति अघाले, अब देखो यहां से जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। वास्तव में ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दो बातें हैं जो दिमाग में रखना। मुझे क्यों लगा ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देखो आईआईटी मद्रास ने अपना एक ब्रांच खोला था, कहां पे वो उनका कैंपस था, यहां पे लिखा भी होगा आईआईटी जंजीबार कैंपस, तंजानिया में, जंजीबार में यानी तंजानिया में उन्होंने आईआईटी मद्रास ने अपना एक कैंपस खोल रखा है। तो इसी की एक तो पीटी में क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि भाई आईआईटी मद्रास ने कहां पर अपना एक ब्रांच खोला, एक कैंपस खोला है, तो तंजानिया में। ये पीटी में एक बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है, थोड़ा ओल्ड था, तो चांस है रिपीट करते, क्योंकि आईआईटी की पहली महिला निदेशक अभी बनी है प्रीति अघाले इस वाले ब्रांच का। ठीक, तो ये हो सकता था, मुझे लगा कि क्या पता दे दे। बाकी अब अजय सिंह ये सब आप लोग मत याद करना, ठीक है, आपको नहीं तैयार है। एक मुझे लगता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, थोड़ा पुराना 1.5 साल पुराना करंट अफेयर हो जाएगा, बट एक बार देख लेना। तो देना डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी, जो कि एक फेमस आर्किटेक्चर्स रहे हैं, एक फेमस वास्तुकार रहे हैं, और इनका हो गया निधन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2018 में प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इतने बड़े वास्तुकार अगर निधन हो रहा है तो वो तो भाई इंपॉर्टेंट है आपका लिए, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा, मेरी बात मान के जनवरी 2023 का करंट अफेयर वाले याद कर जाना। प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसने जीता था, मतलब ये जीते थे 2018 में। अब देखो अन्य जो राष्ट्रीय व्यक्ति उनकी नियुक्ति पे आ गए, तो पहला आप प्रमोद अग्रवाल छोड़ सकते हो। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अब तक के जितने फैक्ट्स हम लोग पढ़े ना उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेरणा मिली है भारतीय नौसेना को, क्या मिली है कि लेफ्टिनेंट कमांडर है, उनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। इन्होंने भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है जिसका नाम है आईएनएस त्रिकंड, यही पीटी में क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। उनको पता है कि भाई प्रेरणा देवस्थली के बारे में सबने याद कर लिया है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? प्रेरणा देवस्थली। लेकिन वो कौन सा युद्धपोत था वो मैक्सिमम लोगों को नहीं याद होगा। तो आईएनएस त्रिकंड, इसके लिए कितनी भी मिशन भेजे जाते हैं। एक 2021 में जाता मैं सही हूं, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में कौन सा, मतलब कौन सी पोत इधर से गई, ठीक है। ये पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बन के आए हैं। कोई पायलट प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसमें पूछता है भाई कि कौन सा युद्धपोत शामिल था। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पीवाईक्यूज में बने हुए हैं, तो जो पीवाईक्यूज पढ़ा होगा ना वही ये बता पाएगा कि आईएनएस त्रिकंड पे क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अभी देखो कि शाह नामक 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इस बार 3 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनके लास्ट में शाह है और वो इंपॉर्टेंट है। पहली पर्सनालिटी आपके सामने, और ये याद हो जाएगा आपको उनमें से तीनों पर्सनालिटी मैं याद करा दूंगा। मैं इसी के लिए इसको इंपॉर्टेंट भी मान के चल रहा हूं क्योंकि याद हो जाएगा आपको, नहीं तो कोई बात नहीं थी। देखो फिक्की के जब फुल फॉर्म आप लोग देखते हो तो क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अध्यक्ष बने अनीस शाह, नाम में क्या है शाह। अब सोचो, अब इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं बोलने जा रहा हूं, इसको कोई दिल पे नहीं लेगा, ठीक है। बस ये समझाने का मेरा तरीका है, आप पेपर में सही कर लो। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तब शब्द है। अब देखो अनीस शाह साहब को भाई छोटा मोटा पोस्ट थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी, मतलब एकदम दबा के पैसा, ठीक है, बस याद कराने के लिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में जब कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा यार कि मैं इसको टिक कर सकता हूं, ठीक है, एक गेस वर्क के दम पे, ठीक, एकदम पॉलिटिकल नहीं बनना है। अब हम लोग देखेंगे अगला आप लोग क्वेश्चन होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। आप बोलोगे सर क्या हमको सीएमडी कौन बना याद करना पड़ेगा? मत याद करो। पेपर में आप देखोगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। भेल, गेल, सेल, 75 टी है, मतलब 75 टी नहीं है, मतलब बहुत है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी, ये तो पेपर में इसके पहले PYQs पढ़ना इकोनॉमिक्स में जाके आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले 2 सालों से करेंट अफेयर में नवरत्न और महारत्न कंपनियां एक एक बढ़ती जा रही हैं, और वो पेपर में क्वेश्चन बन के आता कि अंतिम महारत्न कंपनी कौन सी है, हालिया नवरत्न कंपनी कौन सी चुनी गई, कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कुल कितनी नवरत्न कंपनी होगी, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ रहा है। पिछले 2 साल से ये नवरत्न और महारत्न लगातार न्यूज में है। तो आप मुझे बताओ कि वर्तमान में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 13 हैं, ऑप्शन नंबर बी 14 है, ऑप्शन नंबर सी 15 है, या ऑप्शन नंबर सी डी 16 है? कमेंट कर दो। और लास्ट महारत्न कंपनी कौन सी बनी है ये कमेंट कर देना आपको, ठीक है। थोड़ा सा नहीं याद होगा तो गूगल करना, कर जरूर लेना, कमेंट जरूर करना। जितनी भी चीज बोल रहा हूं कोई बकवास नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, अभी कई सारे जगहों पे इलेक्शंस हुए हैं, तो जो राज्य विधानसभा उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष में यहां नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जहां जहां विधानसभा इलेक्शन हुआ ना, वहीं पे मैं क्या करूंगा, कहां कहां पे इलेक्शन हुआ है, उनमें कितनी सीटों की संख्या थी, ठीक है, कौन सीएम बना, किस पार्टी को विजय मिली, कौन वहां पे प्रोटेम स्पीकर बने, कौन वहां पे, समझे ना, ये पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, मैं वहीं करा दूंगा उसको। आपको उसकी दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग बार बार रिपीट होने से बचेंगे। और अगर यूपी का इलेक्शन इस बार रहता ना, तो शायद 30% संभावना कि बहुत ज़्यादा आने की, इतनी संभावना भी नहीं इसके आने की। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे देखोगे कि फलाने राज्यपाल बने, फलाने राज्यपाल बने, फलाने राज्यपाल का निधन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यूपी से सब इस टाइप के क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया कि किस राज्य के राज्यपाल बने, मुंह उठा के कभी कभी वो पूछ भी लेती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा ना कि उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं रघुबर दास, ठीक है, रघुबर दास क्या हो रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जाओ राज्य विधानसभा वाला टॉपिक पे जाओगे तो वहां पे राज्यपाल के बारे में पढ़ लेना। हमको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा कहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 155 में इनके, ठीक है, इनकी नियुक्ति के ऊपर बात है कि भाई कि आर्टिकल 155 कहता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब बताओ क्या दो राज्यों का एक राज्यपाल बन सकते हैं? अगर हाँ बन सकते हैं तो ये प्रावधान कब किया गया और कहाँ है, ठीक है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है उसके बारे में एक बार आप कमेंट कर दो। ये पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाला जो क्वेश्चन है, ये सितंबर माह का क्वेश्चन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो कह रहा है KN शांत कुमार, KN शांत कुमार के बारे में कह रहा है कि ये जो PTI है यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, हमको पता है ये देश की सबसे बड़ी और सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट न्यूज एजेंसी है, इसके अध्यक्ष चुने गए शांत कुमार। अब प्रेस का काम क्या है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सटीक जानकारियां देना, ताकि लोगों में एक ट्रस्ट बना रहे, किसके बारे में, प्रेस के बारे में ट्रस्ट बना रहे, ठीक है, शांति बहाल रहे, तो प्रेस को जोड़ो शांति से। तो नाम है KN शांत कुमार, नाम क्या है, शांत कुमार नहीं, शांत कुमार। बट आपको ऑप्शंस पता करने हैं तो आप टिक कर दोगे इजिली शांत कुमार पे, याद भले कर लो शांत कुमार। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं R माधवन। R माधवन की भी एक धमाकेदार मूवी आई थी अजय देवगन के साथ, मैं नाम बोल रहा हूं बट बहुत धमाकेदार मूवी थी, मैंने देखा था, बहुत बढ़िया मूवी थी, ठीक है। FT ध्यान देना है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ठीक है, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की अभी ये क्या चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा ये बताओ, इसको मैं पिछली बार, मुझे याद है मैं कैसे याद कराया था, मैंने पिछली बार इसको याद कराया था आपको। भाई टेलीविजन पे क्या देखने को मिलता है, टेलीविजन पे आपको नाटक देखने को मिलता है, ठीक है, और भाई सबसे बड़ा, माधव से बड़ा ये काम कौन कर सकता है, ये कलाकारी माधव से बड़ा कौन कर सकता है भाई। तो सीधी सीधी बात रखो कि भाई भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए, R माधवन, इजिली याद हो जाएगा। अब ये अगस्त का फैक्ट था, इंपॉर्टेंट तो उतना आपके लिए नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया ये पाकिस्तान से संबंधित है। तो अभी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है उसकी प्रभारी नियुक्त की गई हैं गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति गीता करके एक और कमेटी बनी है मणिपुर के ऊपर, वो कमेटी का नाम आप बता सकते हो कि किस मुद्दे पे बनी है, आप चाहो तो बता सकते हो, आगे अभी मिलेगा, हम लोग 1-2 क्लास में करा भी देंगे। तो गीतिका श्रीवास्तव इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम याद रखना। अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्या रखा है,
कह रहा है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष बने। अब आप एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, नहीं इस पे प्रकाश डालना चाहते हो, नहीं याद करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, प्रकाश जी को मत याद करो, आप एनजीटी पे प्रकाश मत डालो, बट यहां पे एनजीटी के इस फैक्ट पे प्रकाश जरूर डालो। एनजीटी के इस फैक्ट पे प्रकाश कैसे डालना है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज स्टेबलाइज, ठीक है, ऑन 18 अक्टूबर 2010। यानी भाई 2010 में क्या हुआ था, एनजीटी बनी थी। एनजीटी कब बनी थी, 2010 में। तो पहला तो फैक्ट ये तैयार करना है। एनजीटी एक्ट कब आया था, 2010 में। एनजीटी एक्ट आई थी 2010 में। ये पीटी में एक बार नहीं 10 बार क्वेश्चन बन गया है और सारे एग्जाम में बन गया है। तो ये एक आपके लिए फैक्ट हो गया जो कि तैयार आपको रखना है, इसी के लिए मैं इसको यहां पे कर दे रहा हूं। अब देखो मैं पैरेलली ट्रेडिशनली काम करके आ रहा हूं, आपका काम है इसको नोट करते चलना, और जो आपको लग रहा है ये भी ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट है, सर ने नहीं बोला है, उसको आप कर लेना। अब देखो जैसे भाई अब ये 1 अगस्त की इधर का न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, पर आपको एक बार ये रीड करना कि कोई टॉपिक कुछ कीवर्ड्स तो नहीं, जैसे यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल था। देखो मैं इसको जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको होमवर्क क्यों लिख रहा हूँ, SW, आपको बस ऐसे टर्म्स पढ़ने भी सॉलिसिटर। अब आपका काम क्या है, आपके पास नोट्स हो तो नोट से पढ़ लो, कुछ नहीं हो तो घटना चक्र का की कुछ फैक्चुअल बुक्स हो, जैसे जीगा आती है, लुसेंट आती है, ठीक है, पूर्वावलोकन है, वहां से इसको कर लेना। कुछ नहीं मिलेगा तो गूगल कर लेना, अपना नोट्स हो तो वहां से पढ़ लो। इस तरीके से आपको दिमाग रखना है, होमवर्क सॉलिसिटर जनरल पढ़ देना है। क्लियर बात, ये मतलब मेरा कहने का मतलब था। इसी तरीके से जो अभी, खैर ये बहुत पुराना फैक्ट है, उतना दिमाग में मत रखो, अब बस देख ही जाओ, CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्ट्स अब बाकी आपको छोड़ दो। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन, देखो निधन में क्या ना, यहाँ पे जितना लिखा है मैक्सिमम तो नोबेल प्राइज वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम नोबेल प्राइज वाले हैं। 1-2 ठीक नहीं है, 10 का नाम लिखा है। अब इतने नोबेल प्राइज के निधन वाला आपको याद नहीं होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय निधन पे वैसे क्वेश्चन बन के आता भी नहीं है, शायद 10 साल में एक आध क्वेश्चन बन के आया हो। इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट 1-2 लगा वो दिमाग में रखो, सॉरी राष्ट्र, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे मुझे बंगारू, ठीक है, आदिगलर, ये हमको इंपॉर्टेंट लगे। क्यों, क्योंकि भाई ये प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं तमिलनाडु की, कहाँ की, तमिलनाडु की, तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। S वेंकटरमन जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे, अभी वर्तमान गवर्नर कर रहे हैं, कमेंट कर देना वर्तमान गवर्नर कौन है, ये कमेंट करना है। RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन लिखा है, A नंबर ऑप्शन, B नंबर ऑप्शन, C नंबर ऑप्शन और D नंबर ऑप्शन। 16वें गवर्नर रहे हैं, 17वें गवर्नर रहे हैं, 18वें गवर्नर रहे हैं या 19वें गवर्नर रहे हैं, कमेंट करोगे क्या आप लोग, या मैं बता दूं तो भैया ये 18th RBI के 18वें गवर्नर रहे हैं, ठीक है, 18 नंबर के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। डेट में 18 लिखा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ 18, ठीक है, दिमाग रखना। और ये बात सही है या नहीं, आप चाहो तो गूगल करके देख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो देख लिया था। अब सुब्रत राय, ये लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक। अब लोग आते हैं इसके नीचे जो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट है, अन्य चर्चित व्यक्ति पे आएंगे। अब ये देखो अन्य चर्चित व्यक्ति में आपको जाना है कबीर बेदी के पास, यहां पे, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले अभी फैक्ट्स है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं भी देखो ये कबीर बेदी क्या है, हमको पता है कि बॉलीवुड के एक एक्टर है, इनको कुछ अवार्ड दिया गया। अभी इटली, फ्रांस के कई सारे अवार्ड्स विभिन्न सेक्टर्स के देखने को मिलेगा, जो इंडिविजुअली किसी न तो किसी को दिया गया है। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम बने हैं लेकिन बने हैं। जैसे इटली का एक सर्वोच्च सम्मान है, ऐसे इटली के सर्वोच्च सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऐसे आता है, विभिन्न एरियाज का बड़ा सम्मान आता है, तो कुछ कुछ लोगों को दिए गए भारतीयों को। इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ठीक। अब देखना कहां से संबंधित ये है, तो भाई ये तो पता चल जाएगा इटली का है, क्योंकि ये इटालियन रिपब्लिक तो लिखा ही है। किसको दिया गया है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कबीर बेदी को आएगा, ये तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब लंबा बाल किसका है, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, भले से उत्तर प्रदेश का है। इतना अभी इतने अच्छे अच्छे पेपर में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो इतना तो मतलब छोटा सा फैक्ट तो नहीं देना चाहिए भाई। अब ये कोई बहुत बड़ा उपलब्धि थोड़ी है, इनडायरेक्टली किसी शैम्पू का प्रचार थोड़ी है कि पेपर में क्वेश्चन बना देगा। छोड़ दो इसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद कर जाना, घोट जाओ अभी के अभी। फातिमा वसीम, सियाचिन ग्लेशियर हमको पता है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा वार जोन है वर्ल्ड का, मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित ये वार जोन है।
इसकी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात की गई हैं फातिमा वशीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब मुझे लगता है ये 7 स्टार टाइप का क्वेश्चन है। फातिमा वशीम, ठीक है, इन्होंने फतह किया है कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पे इनकी नियुक्ति की गई है। अब नेक्स्ट आइए, ठीक है। अब ये अतुल शाह, मतलब नाम में शाह टर्म्स था ना, इसके लिए मैंने इसको लिख दिया है। कभी कभी आयोग क्या करता है ना, ऐसे टर्म्स पकड़ के बना देता है, लो भाई घाटी गलत करा दो, लोग नहीं याद किए होंगे। अब यहाँ पे देखो अतुल शाह नाम है, तो खेल के मामले में अतुलनीय है अपने शाह जी, ठीक है। कैसे? गेम चेंजिंग पर्सनालिटी उनको हम लोग जानते हैं ठीक है, गेम चेंजिंग पर्सनालिटीज जानते हैं। अभी देखो कितने लोग मतलब ये मान के बैठ चल रहे हैं कि गौतम गंभीर नेक्स्ट कोच हो सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू शाह जी, मतलब ये अफवाह है। क्यों भाई? इतना मतलब ये वो चला, इस बार देखिए मेंटोर थे वो KKR के, गौतम गंभीर जिता दिए, ठीक है। तो गेम चेंजर इनोवेटर्स बोले जाते हैं, याद हो गया। अगला आएंगे वृंदा राठी, पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है, इनका एक वीडियो भी वायरल है, आप देख सकते हैं। वृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है, ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। अगला आएंगे निखिल डे। अभी एक और कोई लीग चल रही थी जिसमें यूसुफ पठान जहां तक मैं समझ रहा हूं बॉलिंग करा रहे थे, वो बिल्कुल नॉट आउट थे। इन्होंने या कोई महिला अंपायर थी वो आउट दे दी, मतलब वो एकदम क्लियर नॉट आउट था। बाद में मतलब उन्हें खुद भी लगा कि भाई ये तो गलत हो गया। वो भी एक बहुत वायरल मतलब अंपायरिंग है। तो जबरदस्ती यूसुफ पठान उंगली उठाते कि मैडम आपने आउट दिया था, आउट ही दे दीजिए, ठीक है। अदिति माहेश्वरी फ्रांस की नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित हुई हैं। कौन? अदिति माहेश्वरी। ये एक बार रीड कर लेना इसी तरीके से। अब यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या देखो, मैंने एक पीटी का क्वेश्चन भी ट्रेडिशनली बना लिया। अक्षता कृष्णमूर्ति, तो जो ये कृष्ण मूर्ति है, अक्षता कृष्णमूर्ति नाम में कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण की मूर्ति है। ये कहाँ है? कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ है? मंगल ग्रह पे। नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह आपको क्या करना है, एक बार जियोग्राफी पे जाओ, ठीक है, और ये टॉपिक पढ़ लो मंगल ग्रह का। बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं, एक पीटी में क्वेश्चन बनके यूपीएससी और स्टेट पीसेस दोनों ने दिया है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रख देता हूं। क्वेश्चन क्या था? एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, वो कौन सा? आंसर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी में दिया है, पीसीएस में दिया है। यहां पे अब थोड़ा सा मैं घटना चक्र के बारे में एक चीज और बता दूं। इससे पता क्या चलता है आप लोग को, घटना चक्र में कोई वन लाइनर टाइप के फैक्ट्स अगर यूपीएससी में भी दिए हुए हैं, आपका काम क्या है कि उसको तैयार कर लेना है। वो हो सकता है वन लाइनर फैक्ट स्टेट पीसेस में आ जाए, ठीक है। तो दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य किसके है, ये आंसर आप लोग टिक कर देना। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ये एक आपको इंडिकेट भी दे दिया कि भाई कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक है। दिशा नाइक एक पर्सनालिटी है, भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। दिशा नाइक, मतलब इन्होंने एक नई दिशा दिखाई है क्रैश फायर टेंडर को, ठीक है। तो क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। माधुरी दीक्षित जी, कोई ऐसा है जो इनसे अपरिचित हो? 54वां यानी 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी आयोजित किया गया है गोवा में। कहां पे? गोवा में। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी ये 54वां संस्करण था। सेकंड, इसका आयोजन गोवा में किया गया। तीसरा, इनके जो भारतीय सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में जिनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित जी को। ये 3 स्टेटमेंट दे सकता है, तो दिमाग में रखना, तैयार करना। हो सकता हो स्टेटमेंट चेंज करके माधुरी दीक्षित विद्या बालन लिख दे, ठीक है, ऐश्वर्या राय लिख दे, तो तैयार रहना भैया इन चीजों के लिए। अगला जाइए, शीतल महाजन, ठीक है, शीतल महाजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे याद हो जाएगा, तो आप लोग को लोड नहीं लेना, याद हो जाएगा। कहां की स्काई ड्राइवर है, नहीं याद रखने का काम है। छलांग कहां से मारी, याद रखने का काम है। माउंट एवरेस्ट के सामने भैया 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग मार दी है। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी है, आप लोग बताएंगे कोई? क्योंकि चाइना और नेपाल की एक स्टडी आई थी जिसमें उसकी लंबाई में वृद्धि दिखाई गई है, वो पीटी में लास्ट 1 साल पहले। तो एग्जैक्ट एक तो ऊंचाई कितनी है, तैयार कर जाना।
ठीक है, तो वो शीतल महाजन। ठीक है, अब भैया 21 से 500 फीट की ऊंचाई से कोई महान आदमी ही छलांग मारेगा, और इतनी ऊंचाई पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, वो शीतल टेम्परेचर रहेगा, सो शीतल महाजन। सौरव गांगुली का फैक्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिपाठी जी का फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और आप अगर कुछ भी देखेंगे, इस बार आईपीएल देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो जब ऐड आता है ना, अनजान लिंक पे क्लियर मत करें, फ्रॉड हो सकता है। ये कौन बताता है? पंकज त्रिपाठी। वो बस स्टैंड पे बैठे रहते हैं, पीछे से लोग पंकज त्रिपाठी को आते हैं, बताते हैं भाई फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाए गए कौन? पंकज त्रिपाठी। अब देखो, फ्रांस का एक पुरस्कार है, उसका नाम है सेवेलियर ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। ठीक है, सेवेलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। ठीक है, लेटरेस, सॉरी लेटर्स बोला हूं, लेटरेस। ये क्या है? एक पुरस्कार है। कहाँ का? फ्रांस का। तो एक तो पूछ सकते हैं कि भाई कि ये कहाँ से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, अब चाहो तो आप फ्रांस को एक बार गूगल करके देख लोगे तो कुछ एरियाज आपको फ्रांस का समझ में आ जाएगा, जो शायद आपको एग्जाम में कभी कभी काम कर देता है। देखो, ये सम्मानित किसको किया गया? तो ऋचा चड्ढा को। ठीक है, तो याद दिमाग ना कि नाम से आपको पता चलेगा कि जो ये ड्रेस आर्ट्स कौन पाया है? डेस आर्ट्स। ठीक है, डेस को ड्रेस समझ लेना। ठीक है, सेवेलियर डेस आर्ट्स को ड्रेस आर्ट्स समझना, इजिली आप लोग ऋचा चड्ढा पे टिक मार दोगे। क्लियर? उसमें बहुत सोचना नहीं है, और किसी भी चीज को लेके बहुत पर्सनली नहीं बनना है। राजकुमार राव पे आते हैं हम लोग। अभी भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया? इनको आइकॉन बनाया है। क्लियर बात? अब देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भाई कौन कराता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य के राज्यपाल कराते हैं। तो देखो, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, वो इलेक्शंस कराती है आपकी राज्य निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। नेक्स्ट आओ, एक क्वेश्चन देखो, अभी यहां पे रखा हूं, एक तो फैक्ट्स यहाँ पे कुछ निर्वाचन आयोग से संबंधित रखा हूं, एक बार देख लीजिए आप लोग। ये फैक्ट्स क्या है? कह रहा है कि संविधान के भाग 15, ठीक है, एक बार आपका काम होगा सारे भाग तैयार कर जाना है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद जाओगे तो आर्टिकल 324 टू 329, यहां पे इलेक्शन निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान जो है किए गए हैं इस आर्टिकल में 322 से 324 टू 329 के पीछे भाग 15 में। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह क्या है? यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक, यह पीटी में क्वेश्चंस बन के आया है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन और आप लोग ले लो जो पीवाईक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिखने लगेगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहे कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ये देखो, यूपीपीसीएस मेंस में आया, यूपीपीसीएस प्री में आया, एमपीपीसीएस प्री में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बोला भी, इसी के लिए मैं ये ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट था वो लगाया हुआ था। अब माता अमृतानंदमयी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखो, नाम में ही क्या माता है, इनके नाम में ही अमृत वर्ड है। ठीक है, अब सोचो, अमृत वर्ड जिसके नाम में, वो वर्ल्ड लीडर तो है ही है। माता मतलब ये तो कि पीस, माता मतलब तो शांत, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब बच्चों के लिए तो सिक्योरिटी का काम करती है। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको दिया गया है? माता अमृतानंदमयी को। शशिकांत दास जी, एक बार जाके आप लोग आरबीआई जरूर पढ़ोगे। शशिकांत दास जी हमको बताएं, हमारे क्या है? गवर्नर है, किस नंबर के बता सकते हो? एक अमेरिकी पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस ने इनको वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान कौन पाया है? दूसरा आ सकता है किसने दिया है? तो ग्लोबल फाइनेंस, जो कि एक अमेरिकी पत्रिका, उसके द्वारा। अब देखो, आरबीआई के संदर्भ में एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में 2012 में आया था, मैं दे देता हूं आपको आरबीआई पढ़ लेना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत ईजिली मिल जाएगा, जाना। भारत के निम्न में से कौन फिजिकल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? योजना आयोग, हमको पता है योजना आयोग अब बंद कर दिया गया है। 1 जनवरी
2015 से यहां पे नीति आयोग आ गए हैं। वित्त आयोग का आर्टिकल कितना है? ठीक है, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? आंसर आप लोग कमेंट कर देना इसका। शशिकांत दास वाला टॉपिक हो गया। लक्ष्मी झा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है लक्ष्मी झा का। लक्ष्मी का झा क्या है? एक पर्वतारोही है। ठीक है, नाम में भाई लक्ष्मी जी नाम से भाई कि बहुत पैसा, लक्ष्मी जी का मतलब क्या? धन। ठीक, लेकिन क्या होता है, आप जाओगे तुर्की, एक बार तुर्की आप गूगल करना, ठीक है, और बताना क्या मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री लगती है तुर्की की, हाँ या ना, ये गूगल करके बताना मुझे। ठीक, तो तुर्की सर्च करना। तुर्की जब सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा माउंट अरारात। तो एक तो पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई माउंट अरारात कहाँ स्थित है? तो तुर्की में। ये पर्वतारोही जो होते हैं ना, ये 2-4 पर्वत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। अभी आपने माउंट एवरेस्ट देखा, अब आपने माउंट अरारात देखा। लक्ष्मी झा यहाँ से छलांग लगाई है, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे छलांग नहीं, मतलब ये वहाँ पे मतलब फतेह करने वाली, वहाँ पे, ठीक है, फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्छा, योग्य। अब यहाँ से अगस्त के फैक्ट्स आ गए हैं, आपको उतना नहीं देखना है। यहाँ पे एक नाम मुझे और ज्योग्राफी के लिए वजह से इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि आप देखोगे जो जल संधियाँ होती हैं उस पर क्वेश्चन बन के आता है। अंशुमन झिंगरन ये नाम है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार नॉर्थ चैनल को गूगल कर लेना है। विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया। तो नॉर्थ चैनल क्या है? एक जल संधि। कहाँ पे आपको मिलेगा? नॉर्थ चैनल आपको, ठीक है, आयरिश सी और अटलांटिक सी को जोड़ने का काम करती है नॉर्थ चैनल। ठीक है, आयरलैंड और इंग्लैंड को डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जाके इसको देख सकते हो, वहाँ पे स्थित है लोकेशन, मतलब वहाँ पे स्थित है। इसी तरह से मलक्का क्या है? आपको अंडमान सी और चाइना सी को जोड़ती है। सुंड्रा जावा सी इंडियन ओशन को जोड़ती है। तो आप एक बार ये आपको जल संधियां अक्सर पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेनी है, पीटी में क्वेश्चंस यहां से खूब बन के आए हुए हैं। अच्छा, अब देखिए, एक यहां पे आपको दिखेगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। करा कि भारत की सीएजी, ठीक है, भारत के सीएजी वर्ष 2024 के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के लिए चुना गया नवंबर 2023 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैग आपकी एक टॉपिक ही पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन लिख के ले लो, यहां से आने वाला है कैग के बारे में। ठीक, अब देखो कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने ले लिया है, बट अगर आप लोग भी खुद से तैयार कर लोगे तो बेटर रहेगा। ईश्वर करे इन्हीं में से आ जाए, लेकिन नहीं आए तो भी आपको तैयार कर लेना है। क्या करा कि भारत के कैग जो है, कैग के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया है और उनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पहचानना है, गलत स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि कैग की जो नियुक्ति, जिनका अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला देखोगे लास्ट वाला टॉपिक, तो कह रहा है इनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति इनको पदच्युत नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़ी पावरफुल पोस्ट है। इनको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि न्यायाधीशों की जो प्रोसेस है पदच्युत का, ठीक है, उसी प्रोसेस के थ्रू इनको हटा सकता है। यानी ये स्टेटमेंट ही गलत था, यानी दोनों स्टेटमेंट बाकी। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होती है, बिल्कुल सही बात है, अच्छा खासा वेतन है। सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के लिए क्या होते हैं? अयोग्य हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई सरकारी सेवा नहीं पा सकते। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर था, क्योंकि गलत पूछा है। आगे क्या है? कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किनका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति का, प्राइम मिनिस्टर का, प्राक्कलन समिति का, या लोक लेखा समिति का? एक बार आपको क्या करना है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ से वो मेंबर्स आते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से, किसी से नहीं। लोक लेखा समिति के बारे में भी सेम चीज पढ़ लेना है। इसका आंसर आपका है लोक लेखा समिति, लेकिन होमवर्क है इन दोनों के बारे में एक बार पढ़ देना, लिख के ले जाओ। प्राक्कलन समिति अगर आपने कर लिया, लोक लेखा समिति कर लिया, कैग कर लिया, तो एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके पेपर में आ गया है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति पे। 45 मिनट में ही हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो पहला टॉपिक था वो खत्म कर लिया। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक पर्सनालिटी है, इनका नाम है वेणुगोपाल। न्यू जर्सी इस बार 2 वजह से इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्ट न्यू जर्सी से संबंधित इंपॉर्टेंट है।
पहला न्यू जर्सी के संबंध में क्या फैक्ट लिखा है कि भैया एक वेणुगोपाल हैं जो कि सीनेटर चुने गए हैं तीसरी बार यहाँ पे सीनेटर चुने गए, बहुत ही कम उम्र के हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र के सदस्य ऐसा माना जा रहा है कि न्यू जर्सी राज्य सीनेट के ये सबसे कम उम्र के सदस्य हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई, ठीक है, अमेरिकी ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के नागरिक है। तो नाम में गोपाल है, याद कर लेना न्यू जर्सी, थोड़ा अटलांटिक साइड में आओगे तो न्यू जर्सी आपको मिलती है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, ये 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, आए थे। छठे ऐसे फ्रांसीसी नेता हैं जो भारत आए हुए थे। अब पहले जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे वैसे तो प्रोफेसर अनुसार शाह हैं, ठीक है, ये सब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका डॉक्टर साइमा वाजिद वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। एक तो ये बांग्लादेश के हैं, अपने पड़ोसी देश के, ऊपर से उनकी जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी बेटी हैं, तो शेख हसीना की बेटी हैं डॉक्टर साइमा वाजिद WHO के दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया जो जोन है उसकी क्षेत्रीय निदेशक बनाई गई हैं। कौन? डॉक्टर साइमा वाजिद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब एक बार थोड़ा होमवर्क अगर करने की इच्छा हो, आपके पास काम क्या है? WHO, आपको करना कुछ नहीं है, इसको गूगल करना है ठीक है, इसको गूगल करना है, गूगल करके ज़्यादा नहीं 20 से 30 शब्द में एक नोट्स बना लो। क्या इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुछ रिपोर्ट्स अगर ये जारी करती तो रिपोर्ट्स कौन सी जारी करती, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगला देखेंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, ये याद हो जाएगा इसलिए याद कर देता हूँ, नहीं याद होता तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। 2 पर्सनालिटी, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, इन दोनों लोगों को बाइडेन ने क्या किया है, कुछ अवार्ड दिया है, ठीक है। किस चीज में? प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है तो ये बताते हैं। तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश नाम है इनका, हाँ सुब्रा सुरेश। अब देखो जो अवार्ड दिया है करें क्रमशः, यानी अशोक गाडगिल को क्या दिया गया है, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पदक, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पदक है, ठीक है, वो दिया गया है। और साइंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय पदक किसको दिया है? सुब्रा सुरेश को। आप सोचो, आप मान लो याद कर लिए राष्ट्रीय पदक जो बाइडेन साहब ने दिया है, लेकिन किसको दिया है, किसको प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में दिया, किसको विज्ञान के क्षेत्र में, भूल गए। याद कैसे करना होगा, उस समय पेपर में क्वेश्चन आ गया। तो नाम में है अशोक, इनोवेशन का हम लोग कैसे, जो एंशिएंट इनोवेशन का जो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो अशोक में। इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहला ऐसा शासक है जिसने रूल किया है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, बहुत बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। आई बात समझ में? तो इतना बड़ा इनोवेशन इसके पहले किसी का था ही नहीं, तो वो है भैया अशोक। तो प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पदक पाए हैं वो अशोक गाडगिल पाए हैं, ये इजीली याद हो जाएगा आपको, गाडगिल। और सुब्रा सुरेश विज्ञान के राष्ट्रीय पदक। अब देखो फ्रैंको रूबियो कैसे याद हो जाएगा, आपको याद रहते हैं। अच्छा, हम लोग फ्रैंक किसको कहते हैं? फ्रैंक मतलब हम लोग कहते हैं ना ये लेडी बड़ा फ्रैंक लेडी है, ठीक है, थोड़ा महिला अगर बाहर कोई निकल रही है, ठीक है, बाहर की दुनियादारी संभाल रही है, बहुत हंसते खेलते संभाल ले रही है, लड़ ले रही है, तो उसको तुम लोग फ्रैंक बोलते हैं। लेकिन वो लेडी जो दुनियादारी तो छोड़ो, मतलब बाहर की, मतलब गांव मोहल्ले की दुनियादारी की बात छोड़ो, भैया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला है, इतनी फ्रैंक महिला, ठीक है, फ्रैंक रूबियो हो सकती है, नाम में ही फ्रैंक होगा, वही इतनी फ्रैंक हो सकती है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक बिताने वाली 371 डेज लगातार ये ISS पे रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रही हैं, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा वो, इसलिए मैंने करा दिया। नेक्स्ट हमारे देखना एडगर्स, ठीक है, अगले आपकी इंपॉर्टेंट कौन से हैं यहाँ पे हैं, एडगर्स, ठीक है, रिंकेविक्स। देखो नॉर्मली आप देखोगे जियोग्राफी में कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, कैपिटल आता है, या तो PYQs से कैपिटल आते हैं, या कोई करंट में जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल आते हैं। पहला
दूसरा, करंट में प्रेसिडेंट कुछ देश के, प्राइम मिनिस्टर कुछ देश के पूछ देता है कौन बना, इसमें भी वुमेन है तो हो जाएगा। कोई मैक्स टाइम तक, जैसे तीसरी बार किसी का कार्यकाल हो गया, दूसरी बार कार्यकाल हो गया, रिपीट कार्यकाल कर गया, वो पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। कोई यंग एज का है, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति है तो क्वेश्चन बन जाता है। कोई जेंडर बेस्ड कुछ स्पेशल हो तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो जैसे यहां पे एडवर्स रिंकेविक्स क्या है भैया, ये अभी ये लाटविया की 11वें राष्ट्रपति बने हैं। अब यहां पे देखना कह रहा है वो यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने, पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये दिमाग रखना। ठीक है, वो पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। एक बार आप लाटविया को गूगल कर लो। ठीक है, अब अपना स्क्रीन देखोगे तो एक बार लाटविया आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये लाटविया आपको दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे तो एडवर्स रिंकेविक्स यहीं के क्या हुए हैं, पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। आपका काम क्या होना चाहिए ना, देखो ये एक बार इसी तरीके से आपको मैप देख लेना होगा। अब लाटविया का कैपिटल क्या है, कोई आप में से दिख भी रहा होगा, चाहे तो बता दे। ये पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा और हमेशा खुद को तैयार करना होगा, हमेशा खुद को तैयार करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब देखो इसका मैं ले लेता हूं स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बाल्टिक सी लिखा है। आपका काम पहले क्या था कि बाल्टिक सी की कंट्री का क्या नाम है, इर्द गिर्द की कंट्री का तैयार कर जाओ। ये आपका हो गया लाटविया। ठीक है, ये हो गया लिथुआनिया। ठीक, इधर हो गया आपका पोलैंड। ये कंट्रीज जो नेम है एक बार आपको देख लेना, यानी बाल्टिक सी की कंट्रीज का नाम आपको एक बार देख लेना होगा। और लाटविया की जो कैपिटल है, अभी दिख भी रहा था आपको स्क्रीन पे, उसका नाम आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ये दिमाग रखो। ये आपका डेनमार्क हो गया। ठीक, अब एक बार मैं आपकी होम स्क्रीन पे चलता हूं, मतलब ठीक है, मतलब मैप दिखाने का पर्पस वीडियो पॉज करके इसलिए था, आप एक बार इस तरीके से गेस कर सकते हो। जो आप लोग कहते हैं ना सर नए नए कैपिटल्स कैसे तैयार कर लें, वो ऐसे तैयार करना होता है। अब अजय बंगा, अजय बंगा के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है, इनके लिए नहीं आई है, एक रिपोर्ट आई है। ये हमको पता है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आता है कि भाई कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एमपीपीएसएस और उत्तराखंड ने पूछा हुआ है। 1945 में हुई थी, 1956 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 1988 में हुई थी। देखो ऐसे तो इसकी स्थापना 1944 में ही हो गई थी, पर आधिकारिक तौर पे जो इसकी संस्था है वो 1945 से स्टार्ट हुई थी, तो 1945 नॉर्मली इसका आंसर माना जाता है। ठीक, ये दिमाग रखना है। एक बार ऐसे आपको तैयार करने को इसी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ ना क्या करो, जब पढ़ते चलो एक कॉपी में होमवर्क लिखो। मुझे वर्ल्ड बैंक तैयार करना है, मुझे WHO तैयार करना है। ठीक है, मुझे गूगल करना है, क्या लाटविया गूगल करना है, फ्रांस गूगल करना है, बैलिस्टिक सी गूगल करना है। ठीक है, सॉरी बाल्टिक। ठीक, मतलब वो फ्लो में निकल गया है। तो मतलब ये काम, अब ये नहीं कि पढ़ने बैठोगे और एक एक चीज़ गूगल करने बैठ जाओगे, फिर वो टाइम टेकन बन जाएगा। अब आते हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, समीर पांडे। मतलब आपका मन करे तो याद कर जाओ, मई का करंट अफेयर है। हाँ, तो मन करे तो करो, वरना मैं तो कहूँगा छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति लिखा गया ना, इसमें एक्चुअली विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम लिखा है। जैसे मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने, अभी मैंने आपको कैसे इंपॉर्टेंट पहचाना तो बताया ही, तो भैया उनका नाम है सीसी। ठीक है, अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। मिसाल अल अहमद अल जवेर अल सबह कुवैत के शासक बने हैं, इंपॉर्टेंट हो गया। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, डोनाल्ड टस्क, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप क्या कहते हैं, ट्रंप का बस चले तो किसी के भी लैंड पे कब्जा कर ले, बहुत एग्रेसिव लीडर है, अभी फिर से राष्ट्रपति की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी पोलैंड हो या किसी का भी लैंड हो, डोनाल्ड अपने पे आ गया तो भैया छिका लेंगे, वो इजी है, डोनाल्ड टस्क याद कर जाना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट नाम है एंड्री राजोएलिना, मेडागास्कर की तीसरी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, राजोएलिना। ठीक है, राजोएलिना क्या है, तीसरी, थर्ड टाइम ये मेडागास्कर की राष्ट्रपति बनी है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ध्यान देना, जिसको मतलब जे वियर यानी शराब पीना चाहता है उसको कहाँ मिलेगी, अर्जेंटीना में। ठीक है, तो जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं।
ठीक है, जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। लाइबेरिया, ठीक है, बोकाई, जो जोसेफ बोकाई हैं, ठीक है, वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। न्यूजीलैंड की क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड वैसे भी चर्चा में रहता है, ठीक है, तो क्रिस्टोफर लक्सन। आज नेक्स्ट आइए, ल्यूक फ्रीडम। अब देखो, जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए हमको? फ्रीडम चाहिए, तभी तो लग्जरियस लाइफ को जी पाएगा, ठीक। तो लग्जमबर्ग, ल्यूक फ्रीडम प्राइम मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है मोहम्मद मुइजू। भैया ये तो ऐसे शख्स हैं, इनका नाम तो बच्चा था। मोदी जी का आंसर का एक वीडियो वायरल है कि 200 कदम चल के एक देश को परेशान कर दिए, ठीक है, तो वो यही है, इन्हीं भाई साहब को, ठीक है। दूसरी बार स्पेन के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दूसरी बार चेंज नहीं हुए हैं। कौन? स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेंज हैं, मतलब चेंज नहीं हुए, तो पेन अभी भी रहेगा, साचेंज बदले नहीं है, नो चेंज, तो पेड्रो साचेंज है स्पेन के। नेक्स्ट देखो, यहां पे अगला है रॉबर्ट फिको। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? तो स्लोवाकिया। अब देखो, हम लोग क्या कहते हैं, फीकी चाल चल रहे हो, मतलब बहुत स्लो चाल चल रहे हो, ठीक है, तो स्लो वॉक कर रहे हो, स्लो चल रहे हो, फीकी चाल चल रहे हो, रॉबर्ट फिको से संबंध है। इस तरीके से आपको जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंस वो मैंने करा दिया। इसके आगे चुलाई उलाई का है मत करो अभी, ठीक है, छोड़ो इतना। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, भले अक्टूबर का है, अक्टूबर का इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना। इनका नाम है सलीमुल हक, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के एक जलवायु वैज्ञानिक हैं जिनका निधन हो गया है, सलीमुल हक, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना इसको। आगे ना, मीरा चंद के बारे में लिखा है। मीरा चंद के बारे में इनको सम्मानित किया गया है। क्या लिखा है? कह रहा कि भारतीय मूल की एक उपन्यासकार है, सिंगापुर के जो कला मतलब प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है कल्चरल मेडेलियन इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ का ये पुरस्कार है? सिंगापुर का। सिंगापुर के अभी जो राष्ट्रपति को चुने गए वो भारतीय मूल के हैं, यहीं कहीं लिखा भी होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं करा देता। थर्मन सनमुगरत्नम ये नाम है, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीरा चंद हो गया। मीरा चंद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये कर जरा, मीरा नाम एक कल्चरल नाम है। हाँ, अगला देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? केविन मैककार्थी, ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, यानी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा जो है, इसके स्पीकर हुआ करते थे। अभी इनको क्या किया गया? यहाँ से हटा दिया गया, स्पीकर के पद से हटा दिया गया। और अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली घटना है जब किसी को क्या किया गया है? यूएस हाउस से स्पीकर के पद से हटा दिया गया। तो वो केवल कौन है? केवल मैककार्थी ही है, केवल मैककार्थी ही है जिनको इसके पोस्ट से हटा दिया गया है। अब भैया प्रमुख स्थल मतलब प्रमुख पर्सनालिटी जो राष्ट्रीय थे, जीवित थे, निधन हो गया है, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, सब तैयार कर लिया आप लोग, पुरस्कार पाए थे सब तैयार कर लिए। अब हमारे पास है 1 घंटे में वो टॉपिक खत्म हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब तक की वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना हाँ बढ़िया लगी है, और नए वाले जो भी भैया होंगे यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो चैनल सब्सक्राइब किया ना कि एक अभी मैं बताऊं तो 15 दिन पहले का ये प्लेटफॉर्म है, और हमारा मतलब मोटिवेशन के लिए बहुत बेटर काम करेगा वो, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं। सच बताया ना कि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या गजब का लग रहा है। तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, हाँ अच्छा लग रहा है वीडियो तो, और चैनल को अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे हो, जिनको करेंट अफेयर रिवीजन करना था एक बार उन तक ये पहुंचा देना। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्थल। क्या हुआ? पेन डिस्चार्ज, 1 सेकेंड, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्थल आप देखोगे तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे पटना के बारे में लिखा गया। एक्चुअली क्या हुआ, अभी रीजनल जो काउंसिल्स हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है उसकी 26वीं बैठक है। हमको पता है कि अध्यक्षता कौन करते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं। एक बार आपको क्या करना होगा, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में होमवर्क लिख लो इसको भी, ठीक है। होमवर्क को बहुत सीरियसली लेना, बेटर रहेगा आप अगर इसको नोट करके मुझे एक PDF बना के भेज दोगे कि सर होमवर्क आपने जो दिया था ये है, तो मैं उसको लाके स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, तो अगले जो लोग हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगी। दूसरी बात, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मिल भी जाएगा, उस पर प्रॉपर
आपका नाम लिख दूंगा तो वो भाई आपका मतलब शेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद की क्या है, होमवर्क कर लेना, इसमें वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, एक पूरा डिटेल में लिख लेना। एक क्वेश्चन आ जाता है 2-3 सालों में क्षेत्रीय परिषदों पे क्वेश्चन आते रहते हैं। कहाँ हुआ है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वाले इसको देख सकते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है कि भाई अभी 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला गया है। झारखंड का एक लोकेशन है जिसका नाम है देवघर। तो 10,000वां जन औषधि केंद्र हाल ही में कहाँ खोजा गया, तो वो खोला गया है झारखंड में। ये आपके लिए एक तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात। कह रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी एक तो 10,000 खोल दिए, यहाँ पे बोले भैया यहीं पे नहीं रुकेंगे, अभी इसमें 2.5 गुने की इजाफा करेंगे। कितना, 2.5 गुना का, इतना अभी इजाफा करने वाले हैं। नेक्स्ट आओ शिमला। शिमला का ये जो फैक्ट है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी देखो आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा है स्क्रीन पे, फिर भी आप करो इंपॉर्टेंट है। देखना भाई, याद कर, मैं पढ़ा हूं तो मुझे पता ना। शिमला में अभी विद्या समीक्षा केंद्र खोला गया है। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ था, मैं जाके टाइप कर देखा हूं तो वो विद्या समीक्षा केंद्र ही था। विद्या समीक्षा केंद्र खोला गया और ये 4th ऐसा स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश जहां पर क्या किया गया है, विद्या समीक्षा केंद्र खोले गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले गोवा में, गुजरात में और उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र खोले जा चुके थे। तो कुल 4 स्टेट है। ये पीटी के लिए बहुत फेवरेट है, जिसमें 3 स्टेट का नाम या 4 स्टेट का नाम हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेट वाले भी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। 4 और 5 दोनों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बेंगलुरु के संदर्भ में जितने फैक्ट्स लिखे गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला फैक्ट कह रहा है कि बेंगलुरु में देश की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्टेब्लिश की जा रही है। 287 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी, 287 किलोमीटर। कहाँ पे, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया। दिव्य कला मेला 2023। नोकिया यहीं पे क्या कर रही है, 6G टेस्टिंग लैब तैयार कर रही है। नोकिया 6G अपनी तरह की पहली लैब यहाँ पे स्टेब्लिश कर रही है। देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर सेंटर का, ठीक है, कहाँ खोला गया, तो वो बेंगलुरु में ही। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस या डाकघर कहाँ खोला गया, तो वो यहीं पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जुलाई के इफेक्ट स्टार्ट हो गए, मार्च के तो मत पढ़ो, लेकिन इतने दिन पढ़ना। 3D प्रिंटेड डाकघर के बारे में हो, ठीक है। अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र कहाँ खोला गया, बेंगलुरु में ही। 6G, ये वाला देखो, इसमें भी बोलोगे सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो 6G वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और 3D प्रिंटिंग वाला, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवड़िया गुजरात अक्सर न्यूज में रहता है। केवड़िया गुजरात ये अक्सर न्यूज में रहता है। यहां पर क्या हुआ है, अभी गुजरात के एकता नगर, ठीक है, एकता ई से हुआ ना स्टार्ट, एकता नगर से, ईएन लिख देते हैं, एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में क्या किया गया है, देश की पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है। उसको हरी झंडी दी गई, मतलब स्टार्ट कर दी गई, जा, ठीक है। तो यहां पे पहली, देश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां चलाई गई, तो गुजरात के एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है। कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हिमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस टॉस्कॉम 2023 का शुभारंभ किया गया। कहां पे, लखनऊ में। तो ये कौन सी वार्षिक कॉन्फ्रेंस थी, तो 48वां संस्करण था किसका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हिमेटोलॉजी। वानर की समस्या बहुत ज़्यादा इस बेल्ट में बढ़ गई थी, तो वानर वन बनाए जा रहे हैं ताकि जो आतंक, मतलब बंदरों का जो आतंक है, जो राह चलते लोगों को परेशान कर देना है, इसमें मैं वानर में क्या था कि शायद वो जाली तैयार की जा रही है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये काम किया जा रहा है, तो समर्पित वानर वन बनाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला हाईटेक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहा गया ध्यान देना, दिव्यांगजनों के लिए। ये इस एफर्ट किसके लिए किया गया है, दिव्यांगजनों के लिए। और ग्वालियर में, इसका आंसर तो खैर यहाँ पे लिखा है ग्वालियर, ध्यान देना, ये अटल जी के नाम पे स्टार्ट किया गया है। अटल जी के नाम पे इसको स्टार्ट किया गया है। अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र का नाम है, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खोला गया। ये पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर है। सागर
एक लोकेशन है, कहाँ पे, एमपी का, मध्य प्रदेश का एक लोकेशन है जहाँ पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जो कि किसका स्मारक है। अब ये देखो, अगस्त का फैक्ट भले है, अगस्त का फैक्ट भले है, लेकिन गुरुदेव रविदास का ये स्मारक है। तो आ सकता है पेपर में कि हाल ही में संत शिरोमणि श्री रविदास जी की कहाँ पे स्मारक का उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया यहाँ पे। बाकी आप इधर के फैक्ट्स को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है भैया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1 घंटे के ऊपर की वीडियो बन चुकी है हम लोग की। अगला देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण स्थल। तो जो यहाँ पे सांसद खेल महाकुंभ लिखा है ना, अक्सर ये तीसरा संस्करण है, ये यहीं पे होता है बस्ती में। तो सांसद खेल महाकुंभ, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, तीसरा संस्करण कहाँ माना गया, बस्ती में। पहला भी बस्ती में ही था, दूसरा भी था। अगला क्या है, विजयवाड़ा, नाम में क्या है, विजय, ठीक है। तो यहां पे क्या है, केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम है सीतारमण। सीता और राम 2 टर्म्स है इसमें, तो विजय तो वहां रहेगा ही रहेगा। कृष्णा वेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन यहां किया गया। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा था, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भैया किस कृष्णा वेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन कहा गया, तो विजयवाड़ा इसका आंसर है। तो देखो नाम में क्या है, कृष्णा। पेपर में क्वेश्चन पूछते कि भाई कि इसका उद्घाटन किसने किया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। ये ऑप्शंस दे, जिसको नहीं याद होगा वो नरेंद्र मोदी को टिक मार देगा। तो मैं इसलिए बोलूँगा कृष्णा नाम में है, राम, ठीक है, सीताराम भी नाम में है, यानी सीतारमण, और भाई ये लोग रहेंगे तो विजय तो मिलेगा। तो लोकेशन क्या हो गया, विजयवाड़ा। इसलिए मैं ये फ्लो समझाया हूँ आपको। मुंबई में अभी वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है सिंधुदुर्ग में। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के एक फैक्ट्स तैयार कर सकते हो। जो शिवाजी ने राज्य की जब नींव डाली, शिवाजी वाला फैक्ट्स आप लोग चाहो ना पूर्वावलोकन से तैयार कर लो, ठीक। हालांकि शिवाजी के बारे में नॉर्मली जो फैक्ट्स 1-2 वही जो संधियाँ हैं, पुरंदर की ट्रीटी जिसको हम लोग कहते हैं, शायद वहीं से क्वेश्चन बन गया हुआ है। बाकी बाद में जो साहू की घटना है वहाँ से क्वेश्चंस बन के हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो एक बार शिवाजी को रीड कर लो, पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आता है 1-2 साल में एक बार नहीं, लेकिन 5-6 साल में एक बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आप चाहो तो होमवर्क इसको भी नोट कर लो, इसको भी करके बता सकते हो। यहाँ पे एक जगह का नाम है बकलोह। बकलोह जो जगह है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर एक प्रशिक्षण स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है स्पेशल फोर्सेज का। इस स्कूल में क्या किया गया है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है इसको, ठीक है। तो ये आ सकता है बकलोह में। एक लोकेशन है कलोल, ये इस बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के आ भी गया है कि इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुजरात में किया गया था, गांधीनगर में। उस बार पेपर में जो ऑप्शन था वो कलोल नहीं था, गांधीनगर था। तो गांधीनगर में लोकेशन है कलोल, ठीक। ये जब किसी एक एग्जाम में आया क्वेश्चन, मैंने इसको देखा है। कौशाम्बी भैया, कौशाम्बी में भी क्या किया, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है। कौशाम्बी हमको पता है जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों के लिए जानी जाती है। कौशाम्बी पीवाईक्यूज में 1-2 बार क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। थोड़ा सा क्या करना है आपको, जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं विभिन्न स्थलों पे, सारनाथ में हो गया, ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, कहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ, कहाँ पे इन्होंने देह त्याग किया, परिनिर्वाण की घटना कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें एक बार आपको, कहाँ सर्वाधिक इन्होंने उपदेश दिया, महिलाओं को कहाँ पे ये नियम बनाया गया कि ठीक है वो संघ में शामिल हो सकती है। तो लोकेशन बेस्ड फैक्ट आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। ये सब हो गया, ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस आप इसको रीड चाहो तो कर लेना, मैं इसको बोलूँगा नहीं, ठीक है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है। भारत का पहला वेटलैंड सिटी कौन बन रहा है, उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बन रहा है। देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे, इसका नाम क्या है, हेल्थवे रखा गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना में। देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। मसूरी में आप जाओगे तो मसूरी में क्या, एक संग्रहालय, एक म्यूजियम खोली गई है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में, ठीक है। वहाँ पर देश के पहले
कार्टोग्राफी संग्रहालय यानी मानचित्रण संग्रहालय की स्थापना यहाँ पे की गई है। बाकी विशाखापत्तनम वाला फैक्ट आप लोग चाहो तो छोड़ दो। कठुआ वाला जो फैक्ट है, कठुआ दिमाग में रखना। अब ये कभी मेंस में, अगर हालांकि ये क्वेश्चन कभी मेंस में बन के आएगा नहीं, JNK में देखेंगे 2019 से जब तक चेंजिंग की गई है, तो अब तक जो वहाँ पे कोई मल्टी स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, पहली बार कठुआ में खोला गया है। ठीक है। उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसको देखिए आप लोग, उधमपुर रेलवे स्टेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट के कुछ एग्जाम्स में, ये तैयार आपको करना है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का इसका नाम रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको तैयार करना है। अगला आपका है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के बारे में मैंने लिखा भाई, पहली बात तो इसका लोकेशन आप लोग गूगल कर लो। वीर सावरकर पे भी एक मूवी भी आई है सावरकर, इसलिए सावरकर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी मूवमेंट से संबंधित जितने भी एजेंसीज हैं, जितने संगठन हैं, उनका नाम, खासतौर पे वीर सावरकर का संबंध किस संगठन से था, वो तैयार कर जाओ। आप चाहो तो ये वीर सावरकर टाइम निकले तो मूवी ही देख जाओ, उसमें कुछ बातें, जितनी पर्सनालिटी की बात बोली गई है, जैसे मैडम बीका कामा की पूरी घटना इसमें समझाया गया है, बहुत सारी बातें इसमें बोली गई हैं। आप एक एक चीज़ को, आप, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हिस्ट्री में इस बार आ जाएगा, मेरी जो फीलिंग है। ठीक है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के बारे में उस पर चर्चा है, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है, उन सभी चीज़ों को एक टॉपिक बना जाओ और तैयार कर जाओ। नेक्स्ट, ये जुलाई का करंट अफेयर भले है। ठीक है, ये पेपर में मुखरा गांव, ये तेलंगाना का एक गांव है, 100% 100% बीमित, जिसका बीमा किया गया है, कर दिया गया है, ऐसा गांव है, 100% बीमित गांव है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पुराने करंट अफेयर मैंने यहाँ पे माड़ा गांव के बारे में लिखा है। माड़ा गांव को BRO ने, यानी बॉर्डर, उसको मतलब सीमा सड़क संगठन कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसने सबसे, भारत का पहला गांव, ध्यान देना है, इसको घोषित किया गया है। उत्तराखंड में स्थित है माड़ा गांव, तो इसलिए ये रीड कर लेना बस। एक यहाँ पे लातूर, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लातूर में क्या, एक स्टैचू बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। हमको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ। हालांकि पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किया है, इस पे MMM मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सिग्नेचर किया गया है। ठीक है, बाबा साहब के द्वारा जितने ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, आपको इसको नोट कर लेना है, पेपर में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको बताना कि बाबा साहब क्या इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल थे, इंटरिम गवर्नमेंट में क्या शामिल थे तो कौन सा इनको विभाग मिला था, ये होमवर्क हो गया। बाबा साहब के बारे में एक और दिमाग में क्वेश्चन रखना कि हमको पता है कि 1930 में क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना स्टार्ट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस समय भारत में इरविन की सरकार हुआ करते थे, मतलब इरविन वायसराय हुआ करता था। गांधी जी इसी समय, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, गांधी जी इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शायद उसको बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले गांधी जी ने नमक कर आंदोलन चलाया था, नमक कर। धर्सना रेड, आप बताओ इसका संबंध किससे है? तो इसी को इरविन कहता भैया बंद करो आप, क्योंकि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भीमराव अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो ये भाई हमको कांग्रेस को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आपका 1931 में हो रहा था या 30 में हो रहा था ना, सेकेंड RTW, इसमें इसी में गतिरोध हो गया पंचाट को लेके, सांप्रदायिक पंचाट को लेके, क्योंकि उसका विस्तार होते हुए अब अदर लोगों के पे उसको लागू होना था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया कि हिंदुज्म को कमजोर करने का एक तरीका हो सकता है, फूट डालो राज करो की एक नीति हो सकती है। इसी की वजह से पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया। यहाँ भी मैंने आपको उज्जैन इंपॉर्टेंट किया है। उज्जैन हमको होता है भगवान महाकाल की नगरी है, यहाँ पे विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थल, इस बार कई अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे, जापान में, चीन में, मोरक्को में भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। जो माराकेस, हमको लगता है माराकेस में, मोरक्को के माराकेस में तो हज़ारों की जान गई थी, कि 3000 लोग की भूकंप में जान गई थी। आपको करना क्या है कि एक बार भूकंप वाले टॉपिक पे जाना है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या करा है कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया ऑफ इंडिया। भाई कौन सी प्रोन एरियाज है, प्रवण क्षेत्र हैं भारत में अर्थक्वेक के। यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये सब एरिया है, आप देखो ये हिमालयी एरिया जो है ये वाला, इसको जोन 1 में रखा गया है।
ये जोन 5th में रखा गया, 5वें जोन में रखा गया है, ठीक है। वेरी हाई इंटेंसिटी जोन है। इसके बाद से आपका आता है हाई इंटेंसिटी जोन 4, इसके बाद आता है मॉडरेट इंटेंसिटी जोन 3, लो इंटेंसिटी जोन 2, ठीक है। तो ये 4 जोन में इसको डिवाइड किया गया है, 4 जोन में भारत को डिवाइड किया गया है। अंडमान निकोबार हाई इंटेंसिटी जोन में स्थित है। ये कक्ष वाला बेल्ट देखोगे ये भी हाई इंटेंसिटी जोन में स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला बेल्ट हाई इंटेंसिटी जोन में स्थित है, ठीक है। ये पूरा हाई इंटेंसिटी जोन है। यूपी को ध्यान देंगे तो यूपी वेरी हाई इंटेंसिटी जोन में भी स्थित है, हाई इंटेंसिटी जोन में भी स्थित है, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज इसके आपके मॉडरेट जोन में भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली इसके बारे में, यूपी के बारे में। आपको क्या करना होगा, कुछ मर्केली स्केल क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, थोड़ा सा आपको जाके पढ़ लेना होगा, ठीक है। जो आपका भूकंप है उसको एक बार देख लेना होगा, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इनके बारे में पढ़ लेना होगा, ठीक है। जापान में एक सुजू शहर है, वहाँ भूकंप आया था। चीन में आया था भूकंप। यहाँ पे देखो साल्टन सागर लिखा है, पेपर में आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, साल्टन सागर। साल्टन सागर आपकी यूएसए में स्थित है, कैलिफोर्निया में। वहाँ पे लिथियम के भंडार पाए गए हैं। यहाँ पे लिथियम की खोज की गई है, लिथियम आयन बैटरी में यूज किया जाता है, लिथियम की खोज की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिथियम की यहाँ पे खोज की गई है। लिथियम की खोज भारत में भी अभी रिसेंट में एक डेगाना एरिया में, जो कि राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे क्या गया, यहाँ भी लिथियम संसाधन की खोज की गई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पानी पीना होगा, ठीक है। 10 सेकेंड का पॉज लेंगे बस, मैक्सिमम 10 सेकेंड, ठीक है। हम लोग अभी इस वियना वाले टॉपिक पे थे, ठीक है। अब देखो वियना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखना। ओपेक का संग्रहालय है, सचिवालय है वियना में, ठीक है। ओपेक का सचिवालय है, 1.5 घंटे की क्लास हो गई ना। ओपेक का सचिवालय है वियना में, ठीक है। यहाँ पे भारत और ओपेक कंट्रीज के देशों के बीच में क्या हुआ है, एक मीटअप हुआ है। 6वां उच्च स्तरीय बैठक हुई है, 7वीं जो उच्च स्तरीय बैठक है वर्ष 2024 की, ये कहाँ होने वाली है, ये इंडिया में, भारत में होने वाली है। तो एक तो आपको मिल गया, 24वीं वाली कहाँ होने वाली है, इंपॉर्टेंट, इंडिया, भारत में। भारत में कहाँ होने वाली है, आप चाहो तो गूगल करके बता दो। वियना क्या है, तो वियना कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रिया का एक सिटी है। ओपेक कंट्री क्या है, ये बेसिकली जो प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक देश है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक के बारे में आप चाहो तो स्क्रीन पे अपने आप देख सकते हो। ये आप गूगल करोगे, नॉर्मली ऐसी किसी साइट्स के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में जाना हो, आप टॉपिक के पीछे दृष्टि लगा दोगे तो नॉर्मली थोड़ा कंटेंट पे दृष्टि ने अपने वेबसाइट पे बहुत बेहतरीन काम किया, वहाँ से आप ढूंढ लोगे। मैं ये फैक्ट्स वहीं से निकाला हूँ, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, एक अस्थायी एवं एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था। तो बगदाद सम्मेलन में स्थापना हुई थी, ये पिटिकली क्वेश्चन आ सकता है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा मतलब किया गया है ये, मतलब अंतर सरकारी संगठन की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो ये हो गया आपका फैक्ट जो कि पेपर में आपकी आ सकता है। ये चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दुबई का ये वाला फैक्ट मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि गुजरात स्पेशल फैक्ट था कि वाइब्रेंट गुजरात पहल अभी स्टार्ट की गई है, इंटरनेशनल रोड शो स्टार्ट किया गया दुबई में। अब ये बोलिविया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको रोड याद कर सकते हो, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, क्योंकि यूएई से संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो पीटी में आते हैं। बोलिविया में क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर लगाया गया है, ध्यान रखना है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर यहाँ पे लगाया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा 4000 मीटर ऊंचा है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पे मराकेश, मोरक्को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मराकेश, मोरक्को, ये दिमाग में रखना। अब इसके बारे में ये दिमाग में यहाँ पे रखना कि अभी क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे गई थी, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो अपनी है निर्मला सीतारमण जी, वो यहाँ पे गई थी, विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई है मराकेश में। मराकेश कहाँ पे, मोरक्को में, 108वीं दिमाग में रखोगे। यहां पर विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में पार्टिसिपेट किसने किया था, तो निर्मला सीतारमण जी ने किया था।
ठीक है, ये तो मतलब कल्चरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रॉबिन्सविले न्यू जर्सी में स्थित एक शहर। अभी मैंने एक सीनेटर का नाम बताया जिनके नाम में गोपाल था, वेणुगोपाल। वो न्यू जर्सी के थे। इसी तरीके से न्यू जर्सी के ही आप देखोगे में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। बहुत विशालकाय अक्षरधाम मंदिर है। इसके बारे में फैक्ट कहा जाता है कि भारत के बाहर जो मंदिर समूह है हिंदू मंदिर, उसमें कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, अंकोर वाट मंदिर आया हुआ भी है कि कहां पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो कौन सा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। मोरक्को के बारे में ये तो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में देख लिया। अब देखो ये यहाँ पे माली है। माली आप जाओगे, अफ्रीकन कंट्री, ये एक लैंड लॉक कंट्री है और इसकी राजधानी यहाँ पे बमाको मैंने लिखा है। ये दोनों फैक्ट्स मैंने सही बताया नहीं, आप यस या नो में कमेंट कर देना। पिछले 3 साल से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का शांति मिशन चला था, यूनाइटेड नेशन का शांति मिशन चला था, अभी उसको समाप्त की घोषणा की गई। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। अब लगातार 5 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं। पहले इनका लोकेशन सेर्गी फ्रांस से संबंधित है, आइसलैंड से संबंधित है, त्रिंकोमाली जो कि श्रीलंका का एक लोकेशन है वहाँ इंपॉर्टेंट है, भूटान, और हो चिन मिन सिटी कहाँ की है, हो चिन मिन सिटी वियतनाम की इंपॉर्टेंट है। इसमें से ध्यान देना, इन 2 जगहों में से, इन 5 जगहों में से 2 जगह तो कुछ प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान देना है। एक जगह तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ पे, सेंगी फ्रांस में। सेंगी फ्रांस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे आगे हो चिन मिन, हो चिन मिन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हो चिन मिन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वियतनाम में। कहाँ पे है, वियतनाम। इसका अनावरण किसने किया, जयशंकर साहब ने। 2 फैक्ट्स तो ऐसे याद हो गए। आगे आओ, आइसलैंड। अभी देखो कई सारे जगहों पे भूकंप आया, जापान में, चीन में, मोरक्को में। आइसलैंड में सिलसिलेवार तरीके से भूकंप आए जिसके बाद से आपातकाल लगा दिया गया भैया, बुरी हाल। त्रिंकोमाली एक लोकेशन है श्रीलंका का, वहां पे एसबीआई ने अपनी ब्रांच खोली है। आईटी मद्रास का भी मैंने एक ब्रांच आपको बताया, कहां पे खुला है, भूटान। भूटान भैया देखो, आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण, समूल नाश के ऊपर काम करेगी। पूर्ण बंध्याकरण एवं टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया, इंपॉर्टेंट बात। क्लियर, इधर आइए भैया। सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं के बच्चियों के द्वारा जो पहला जाने वाला पोशाक है जिसका नाम अबाया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रांस ने। एक लोकेशन मलेशिया का जिसका नाम है कुआलालंपुर, यहां पर क्या हुआ है, HAL का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुआलालंपुर नहीं भी याद रखा तो चलेगा। इजराइल की मैपिंग पे इस बार RO में क्वेश्चन आया था। इजराइल लगातार इनोवेटिव तरीके से या कुछ अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को लेके इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अभी देखोगे कि पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया इजराइल ने। इजराइल, ईरान अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी में लगातार इजराइल वगैरह पे क्वेश्चन बन के आते हैं। इसकी पूरी मैपिंग मैं एक दिन करा दूंगा, जल्दी शॉर्ट वीडियोस इसकी आपके आ जाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूँ, वो भी देखोगे प्रीलिम्स के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंस होती है वही बनाता हूँ। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे अभी एक भी बकवास काम नहीं चल रही है। शॉर्ट वीडियो भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में योगदान देने वाली है। बाकी सारे फैक्ट्स आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार कर दो सिएटल के बारे में। सिएटल के बारे में जातिगत भेदभाव यानी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है सिएटल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। आप चाहो तो ये चाइना वाला ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ये है, कह रहा है हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों मतलब चलाने वाला पहला एशियन कंट्री बन गया है चाइना। आगे जर्मनी कह रहा है कि अगर वर्ल्ड स्तर पे देखेंगे पहला एशियन कंट्री है, पहला एशियन कंट्री है। विश्व का दूसरा देश है, तो विश्व का पहला देश कौन सा है, जर्मनी। यानी जर्मनी ने भाई पहले इस पे काम किया, बाद में इस पे चाइना ने काम किया। एशिया में केवल ऑलरेडी अभी केवल आपकी चाइना ही है इस पे काम करने वाली। ठीक है, सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैन करने वाला यही एक देश है। सिगरेट उगरेट पे भी पीने पे बैन लगा दिया था 2025 तक, ताकि पूर्णतः सिगरेट पे वो हो जाए। ये भी न्यूजीलैंड ने किया था। इस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे अपनी क्लासेस को खत्म करेंगे। कल जो हमारी सेकेंड क्लास होगी उसमें हम पुरस्कार से स्टार्ट करेंगे। अब देखो वैसे आज समझ में आया आपको, किसी को ऐसा लगा कि सर आपने आज कुछ ऐसा पढ़ा है जो पेपर में नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं आ सकता है। मैंने
सितंबर मेरी बाउंड्री थी, सितंबर के बाद वही 2-3 फैक्ट्स उठाया हूं जो परीक्षा में पूछ सकते हो, और ऐसे फैक्ट्स मेरे दोस्त आते हैं पेपर में। ठीक है, बहुत ईमानदारी के साथ मैंने आज की पहली भी क्लास कंप्लीट की। मेरी अपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरी करंट अफेयर की पहली क्लास है। उम्मीद करेंगे आप सबका सपोर्ट बना रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में एक बार रिवीजन के लिए से जरूर शेयर करना। बेटर है कि वो रिवीजन यहाँ से करें। बाकी जो मैंने क्लासेस ली उसमें बहुत लंबी क्लासेस है, मतलब वो फैक्ट्स भी उसमें पढ़ाए गए जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 17 मार्च के दृष्टिगत लिए गए थे। इसको देख जाओ, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आपकी तैयारी चले, ऐसा नहीं हो कि यार कि ब्रेक ही हो जाए तैयारी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।